हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आप लोगों के लिए जो सिलेबस आप लोगों का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग यूनिट रही है, वो आप लोगों के लिए रही है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और बाकी यूनिट्स आप लोग देख सकते हैं चैनल पे, आप लोगों को सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। अभी तक हम लोगों ने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। तो इस यूनिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसकी बेसिक्स देखते हैं कि क्या-क्या आप लोगों का थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पूछा जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी वीडियोज़ आने वाली है, आने वाले टाइम में, वो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहें और साथ में आप लोगों को नोटिफ़िकेशन भी आप लोगों को आते रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा जो रहने वाला है पैटर्न वो इस तरीके से रहेगा कि हम लोग यहाँ पर हर यूनिट की कुछ-कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ एमसीक्यू आप लोगों के लिए सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के यहाँ पर उस यूनिट से बन सकते हैं, उस टॉपिक से बन सकते हैं। और साथ में आप लोग के जो ऑलरेडी आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारे एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो ये आप लोगों का क्लास का पैटर्न रहेगा और सभी के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग यहाँ पर देख सकें कि आप लोगों का जो पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पेपर 2 आप लोगों का रहने वाला है, उसका आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो बाकी वीडियोज़ जैसा आप लोगों को बताया गया कि आप लोग चैनल पर ऑलरेडी देख सकते हैं और आप लोगों के लिए जो नई वीडियोज़ आ रही हैं, वो आप लोग सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि यहाँ पर आपका यूनिट का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के लिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने सभी यूनिट्स का डिटेल डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या इस यूनिट में रहता है, क्या हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है? क्या हमारा मेन फोकस रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीओसी का मतलब होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। यहाँ पर आप लोगों को कुछ अलग-अलग से कभी डायग्राम भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप लोगों के लिए एक डमी डायग्राम मैं बनाता हूँ। अभी आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिए कि ये क्या बन रहा है, क्या ये प्रोड्यूस करने वाला है। सिर्फ़ आप लोग देखिए। कुछ इस तरीके का आप लोगों को डायग्राम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? जैसा आप लोगों का यहाँ पर मैंने अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेट्स बनाई हैं। इनको हम लोग यहाँ पर स्टेट्स बोलते हैं। इनके नाम होते हैं जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं क्यू नोट है, ये क्यू1 है या ये क्यू2 है, ठीक है? यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कुछ सिम्बल्स का। जैसे कि हम लोगों ने ए पर अगर मूव करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट स्टेट पर चले जाएँगे। यहाँ पर अगर हम लोगों ने बी पर किया है तो हम लोग आगे चल जाते हैं। इस तरीके से आप लोगों को अलग-अलग डायग्राम देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? दूसरा, यहाँ पर अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज़ देखे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है कुछ इस तरीके का एक पैटर्न देखने के लिए कि ए, बी स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार। कुछ इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। अब इस डायग्राम का मतलब क्या होता है या फिर इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में समझने वाले हैं और ये किस तरीके से आप लोगों का सब्जेक्ट में हेल्प करेगी, ये सभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डिस्कशन का जो स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग यहाँ पर सिलेबस से ही करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने सिलेबस दिख रहा है, ठीक है? अब सिलेबस में आप लोगों के पास जो मेन चीज़ें रहती हैं, जो हम लोगों को पढ़नी है, वो क्या होने वाला है, वो हम सब लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास रहेगी, दैट इज़ हम लोग यहाँ पर मेन फोकस हमारे पास रहेगा लैंग्वेज पे, कि लैंग्वेज क्या होती है? किस तरीके से आप लोगों की अलग-अलग लैंग्वेज हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कौन सी आप लोगों की रेगुलर लैंग्वेज होगी या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी, ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे, ठीक है? दूसरा हमारे पास आता है ग्रामर। ग्रामर क्या होती है? जैसा आप लोगों ने सुना होगा नाम टाइप 0 ग्रामर या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही बोल सकते हैं। रेगुलर लैंग्वेज जैसे मैंने बोला तो रेगुलर ग्रामर भी आप लोगों के लिए हो सकती है। ठीक है? और दूसरा बात हमारे पास जो तीसरा पार्ट होता है इसी ट्रायंगल में वो होता है आप लोगों के लिए मशीन या जिसको आप लोग बोलते हैं ऑटोमेटा। ठीक है? तो ये सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों को जो यहाँ पर समझना है कि हम लोग यहाँ पर पूरे सिलेबस में, पूरी यूनिट में सिर्फ़ 3 ही चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे, लैंग्वेज, ग्रामर एंड मशीन। ठीक है? अब जैसे-जैसे हम लोग आगे चलते रहेंगे, तो आप लोगों के पास अलग-अलग तरीके की लैंग्वेजेज़ भी आती रहेंगी, अलग-अलग तरीके की ग्रामर आप लोगों के पास आएँगी और अलग-अलग तरीके की मशीन आप लोगों को सुनने के लिए मिलेंगी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है? हम लोग यहाँ पर पुश डाउन ऑटोमेटा भी सुनेंगे। ट्यूरिंग मशीन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इस तरीके से हम धीरे-धीरे जब आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारे पास नई-नई मशीन्स आती रहेंगी और नई-नई ग्रामर्स आती रहेंगी। बट सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को देखना पड़ेगा बेसिक। किस तरीके से आप लोगों की एक लैंग्वेज बनती है, किस तरीके से एक ग्रामर बनती है, ये सभी चीज़ें हम लोग अगर एक लैंग्वेज के लिए समझ लें, तो हमारे पास जो आगे आने वाली लैंग्वेजेज़ हैं, उनको हम लोग आराम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास रहती है, दैट इज़ रेगुलर लैंग्वेज। सबसे ईज़ी हम लोग इसको बोल सकते हैं, समझना आप लोगों के लिए ईज़ी है, ज़्यादा आप लोगों के लिए टफ़ नहीं होता है। इससे अगर हम लोग स्टार्ट करें, तो बाकी चीज़ों को हम लोग धीरे-धीरे समझ सकते हैं। अब जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने कभी भी टीओसी नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पर हम लोग बेसिक से एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें देखने वाले हैं। आप लोगों को कोई भी अगर डाउट आता है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी आप लोगों का डाउट छोटा-बड़ा मत समझिएगा कि छोटा डाउट है तो नहीं पूछते हैं। छोटे से डाउट भी अगर आप लोग के मन में आते हैं तो आप लोग डाउट पूछिए, ठीक है? दो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी आप लोगों के पास टर्मिनोलॉजी आती रहेगी, जो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर लैंग्वेज का पार्ट बनने वाला है, ग्रामर का पार्ट बनने वाला है, ये तो आप लोग देख सकते हैं ना 4 लाइन में आप लोगों के लिए सिलेबस लिखा हुआ है। बट
टीओसी इज़ मोर देन दैट। यहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोगों के लिए मोटा-मोटा एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पर हम लोग रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग का 80% सिलेबस यही है आप लोग का, जो आप लोग के लिए फर्स्ट 3 लाइन्स लिखी हुई है। बाकी आप लोगों का नीचे जो पार्ट है वो आप लोग के लिए थोड़े-थोड़े क्वेश्चन, 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आप लोगों से बना सकता है। अदरवाइज़ मेन आप लोग का यहीं पे आप लोग का फोकस रहने वाला है। ठीक है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हमारे पास आएगी, रिकर्सिव एनेबल लैंग्वेज आएगी हमारे पास। ठीक है? ट्यूरिंग मशीन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लोज़र प्रॉपर्टी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, जो आप लोगों को पढ़ना है, और सबसे लास्ट में हम लोग इसको आराम से डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से आप लोग के अच्छे क्वेश्चन्स बनते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी पूरी कहानी का जो मेन हीरो रहने वाला है, वो रहेगा हमारा लैंग्वेज। इस चीज़ को आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए, ठीक है? मार्क कर लीजिए। और दूसरा मैं आप लोगों को, सभी लोगों को बता दूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्लास देख रहे हैं, वो प्लीज़ एक पेन और पेपर साथ लेके रहें, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये सब चीज़ें आप लोग देखकर नहीं समझ पाएँगे। सिर्फ़ देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को अपने हैंड से लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो मशीन या जो भी चीज़ें हम लोग बनाने वाले हैं, वो आप लोगों को साथ-साथ बनाना होगा। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि लैंग्वेज आप लोगों का हीरो रहने वाला है, सेंटर रहेगा लैंग्वेज। हर चीज़ से घुमा-फिरा कर चीज़ें कहाँ पर आएँगी? लैंग्वेज पर आएँगी। बट क्या लैंग्वेज ही हमारा सिर्फ़ एक फ़ोकस रहने वाला है, सीधे लैंग्वेज पे जंप कर जाएँगे? नहीं। जैसा आप लोगों को पता है, आप लोगों के पास लैंग्वेज है, आप लोग यूज़ करते हो हिंदी, इंग्लिश या फिर अपनी कोई भी लोकल लैंग्वेज आप लोग बोलते होंगे। क्या सीधे आप लोगों को लैंग्वेज पढ़ाई जाती है? ये सबसे पहले कोई छोटे-छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं ना ए, बी, सी, डी। ठीक है? या फिर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम लोग का, खा, गा पढ़ते हैं, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? क्या हम लोग इनको सबसे बेसिक यूनिट बोल सकते हैं, सबसे छोटी यूनिट जिससे हमारी कोई लैंग्वेज स्टार्ट होती है, ठीक है? यहाँ पर भी हमारे पास होता है क्या? यस। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग यहाँ पर अल्फ़ाबेट नहीं बोलेंगे, बस यही आप लोगों को डिफरेंस रखना है। यहाँ पर सबसे छोटी चीज़ जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंबल। अब सिंबल का मतलब क्या है? क्या सिर्फ़ ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं? नहीं। क्या ये सिर्फ़ हिंदी के हो सकते हैं? नहीं। ये कुछ भी हो सकते हैं भई। अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पर कुत्ता-बिल्ली रखना चाहते हो, तो वो भी आप लोगों का सिंबल बन सकता है। कोई भी सिंबल सिर्फ़ एक कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पहचानने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी कैरेक्टर, चाहे डिजिट हो, कैरेक्टर हो, कोई भी लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, हिंदी, इंग्लिश, जैसा भी आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एक सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ सिंबल, दिस इज़ अ सिंबल, दिस इज़ अ सिंबल। ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है। अगर हमारा सिंबल वाला पॉइंट क्लियर है, तो हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है अल्फ़ाबेट। अब देखो, यहाँ पर हम लोग जो इंग्लिश, हिंदी में पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? सिंपल एक को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। दिस इज़ वन अल्फ़ाबेट। बट यहाँ पर थोड़ी-सी लैंग्वेज में चेंज है। यहाँ पर क्या बोलते हैं? कलेक्शन। यहाँ पर बोला जा रहा है कलेक्शन या फिर सेट। अगर हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, मतलब हम लोग लेंगे, कलेक्शन करेंगे कि इस पर हम लोग इनपुट चेक करने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? उन सबका कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है? हमारा अल्फ़ाबेट कहलाता है। सिंबल हम लोग इसका यूज़ करते हैं सिग्मा। अब जैसे सिग्मा को अगर मैं रिप्रेज़ेंट करूँ, मेरे पास 2 सिंबल है, मान लेते हैं ए और बी। जब भी मैं यूज़ करूँगा अपने मशीन में यूज़ करने वाला हूँ, वो कौन-सा सिंबल यूज़ करने वाला हूँ, ए या बी। आप लोगों में से कई बार लोगों ने देखा होगा कि सर हम 0 या 1 यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। 0, 1 ले लीजिए, ठीक है? सर क्या 2 लेने कंपल्सरी हैं? नहीं, 2 नहीं चाहते हो आप लोग, 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी, ठीक है? जितने भी ज़्यादा सिंबल्स लेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या बनती है? कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है, ठीक है? चलो, अब धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जहाँ से आप लोग जानते हैं कि लैंग्वेज में धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, तो अभी नफ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके क्या बनाते हो? ये अल्फ़ाबेट्स आप लोगों के पास हैं, क्या इनका यूज़ करके ही, डिजिट्स का यूज़ करके ही एक नंबर बनाते हैं हम लोग? या फिर आप लोग जैसा हिंदी में बोलते हैं शब्द, शब्द बनाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? मिलाकर इनको बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी हम लोग उनको क्या बोलेंगे? वर्ड्स बोल सकते हैं या फिर स्ट्रिंग बोल सकते हैं, मतलब इन दोनों को कलेक्ट करना। अब चलो, ए और बी से हम मिलाने वाली स्ट्रिंग हम लोग क्या बना सकते हैं? क्या हमारे पास ए, बी ये बन सकता है? ऑल्दो ये बहुत बड़ी हो गई, बट अगर हम लोग सिंपल से स्टार्ट करें, क्या हम लोग अगर सबसे छोटी यूनिट बनाना चाहें, तो क्या हमारे पास सबसे छोटा मिल सकता है ए या फिर बी? सबसे छोटे हैं, अगर दोनों को मिला लिया जाए, तो हमारे पास क्या बन सकता है? ए बी बन सकता है। हम लोग चाहें तो 2 ए ले सकते हैं या फिर जैसा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, मतलब हम लोग कितनी भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितनी भी लेंथ की बना सकते हैं, अगर हम पे कोई लिमिटेशन नहीं है, तो हम लोग क्या चाहें, हम लोग लिखते जा सकते हैं, इसके आगे और बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। येस और नो? सभी लोग बताइए। क्या हम लोग यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं इन दोनों आप लोगों का सिंबल्स या फिर हम लोग कह सकते हैं अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके? येस? ठीक है? अभी हम लोग यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ पर वैलिड और इनवैलिड का केस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? ना ही हम लोगों ने ये कहा है कि ये कौन-सी लैंग्वेज में होने वाला है। ये सब चीज़ें हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ़ देख रहे हैं स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है, यस।
यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? पढ़ लेते हैं डेफिनिशन। स्ट्रिंग इज़ अ फाइनाइट सेट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स चूज़न फ्रॉम सम अल्फाबेट्स। जो भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, इनसे चूज़ करके कोई भी अगर फाइनाइट लेंथ की, मान लेते हैं 700, ठीक है? 700 कैरेक्टर की अगर आप लोग बनाना चाहते हो, बना सकते हैं, यस। फाइनाइट है, यस। तो आप लोग यहाँ पर फाइनाइट इसको बना सकते हैं, ओके? तो क्या अब आप लोग बता सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, सिंबल से हम लोगों ने अल्फाबेट्स बनाए, अल्फाबेट से हम लोगों ने स्ट्रिंग बनाया। क्या अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम लोग क्या बनाएँगे? क्या ये सब चीज़ें मिलाकर हमारे पास हमारा लैंग्वेज का पार्ट बन रही है? क्या इनको मैं लैंग्वेज बोल सकता हूँ? कि ये सब वर्ड्स वर्ड्स मिलाकर आप लोगों के क्या बनते हैं? लैंग्वेज बनती है। दैट इज़ क्लियर? ठीक है? तो लैंग्वेज तक आप लोग समझ चुके हैं कि कोई भी लैंग्वेज में क्या होगा, आप लोग के पास कुछ स्ट्रिंग या वर्ड्स होंगे, हमारे पास जो अल्फाबेट से मिलकर बने होंगे और अल्फाबेट्स में क्या होता है, आप लोग के सिंबल्स होते हैं। ठीक है? अब यहाँ तक हमारे पास क्लियर है, अब आप लोग थोड़ा-सा आगे चल के एक स्टेप आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लैंग्वेज का यूज़ क्या करने वाले हैं, लैंग्वेज से हम लोग क्या समझते हैं, लैंग्वेज का मतलब क्या चलिए, अब लैंग्वेज से रिलेटेड एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा ग्रामर। जैसे अगर हम लोग हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात करें, कॉमन बा लैंग्वेज की बात करें, क्या हिंदी का अपना एक ग्रामर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं, सभी को पता है। इंग्लिश का अपना अपना एक ग्रामर होता है जिसको ग्रामर ही बोलते हैं, ठीक है क्या? सभी लोगों ने देखा है हम लोगों को यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? ग्रामर्स में हमारे पास क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है ग्रामर्स में हमारे पास क्या होता है? सर ग्रामर्स में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट होता है रूल्स। येस और नो? क्या हमारे पास अगर कुछ वर्ड्स हमें मिल गए, तो क्या हम लोग उसका यूज़ करके कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं? ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है? क्या ये हमें ग्रामर नहीं बताती है? चलो एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आर, यू, हाउ ये 3 वर्ड्स थे हमारे पास। क्या ये एक वैलिड हम लोग कह सकते हैं सेंटेंस या फिर कुछ वैलिड चीज़ें हैं? इसको कौन बताएगा? क्या ये भाई तुम वैलिड हो या नहीं हो? ये सब चीज़ें हमें क्या ग्रामर बताती हैं? कि सबसे पहले आप लोग का क्या आएगा? हाउ आने वाला है, फिर आप लोग का आर आएगा, फिर यू आएगा। दैट मीन्स कि ये आप लोग का कंप्लीट एक सेंटेंस बन जाएगा जो कि होगा हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप लोगों को कौन बताने वाली है? ग्रामर बताने वाली है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों के पास अभी तक क्या हुआ था? एक लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ लिया है, एक हम लोग यहाँ पर ग्रामर पढ़ रहे हैं। और एक जैसा कि आप लोगों को बताया था कि तीसरी चीज़ क्या थी आप लोगों के पास? क्या थी तीसरी चीज़? सर ऑटोमेशन या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे मशीन। अभी इन तीनों का रिलेशनशिप हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से रिलेट करते हैं। बट सबसे पहले अगर हम थोड़ा-सा ग्रामर की बात करें तो हर किसी ग्रामर के पास क्या होता है, अपने कुछ कंपोनेंट होते हैं। ये सभी चीज़ें एज़ इट इज़ आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। वन लाइन जैसे आप लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन सेम एज़ इट इज़ आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है? तो इसको ध्यान से देखेंगे। ग्रामर क्या होती है? Grammar in theory of computation is a finite set of formal rules that are generating synthetically correct sentence. ठीक है? सिंपल जैसा ग्रामर की डेफिनिशन है वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी फाइनाइट रूल्स होंगे आप लोगों के पास जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कोई लैंग्वेज या फिर सेंटेंस जनरेट करना। ओके? तो चलिए इन सभी रूल्स को या फिर जो भी कंपोनेंट है एक ग्रामर किन-किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है? सबसे पहला देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है ना टी का मतलब दिया हुआ है वी, पी, एस और ये पूरा अगर हम लोग बोले तो इसको देखो यहाँ पर 4 तरीके से रिप्रेज़ेंट किया जा रहा है। इसको बोलते हैं क्वाड टपल। ठीक है? 4 टपल्स हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, 4 कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4 इसलिए इसको क्वाड टपल भी बोलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके? जैसे यहाँ पर लिखा है ना 4 टपल्स। अब इन सब का मतलब क्या-क्या होता है? हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो यहाँ पर सीक्वेंस लिखा हुआ है बट मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ एस। एस का मतलब क्या है? एस इज़ द स्टार्ट सिंबल। क्या हम लोग कोई भी टास्क अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कहाँ से टास्क स्टार्ट होने वाला है? क्या ऐसा हम सभी सभी टास्क में देखते हैं? तो यस। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होता है सबसे पहला है दैट इज़ स्टार्ट सिंबल कि कहाँ से भाई चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है? दिस इज़ वन कंपोनेंट। दूसरा अब भाई स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं? बोलो, अगर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट सिंपल से यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं? सर हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, दैट इज़ वन इज़ कॉल्ड टर्मिनल सिंबल, अदर इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल का मतलब होता है एंड होना, भई कहाँ पर एंड होगा? अब देखो एंड होने के लिए क्या होने वाला है? एंड हमेशा कब होता है हमारे पास जब भी हम लोग एंड की बात करेंगे, हमेशा एंड होगा किसी न किसी सिंबल पर और सिंबल हमारे पास किस में आते हैं? अभी-अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या सिंबल हमारे अल्फ़ाबेट में आते हैं दैट इज़ सिग्मा। रिमेंबर सिग्मा में हमारे पास कौन-कौन से टर्मिनल सिंबल थे? जैसे कि अगर हम लोगों ने ए और बी यूज़ किया है, तो हम लोग यहाँ पर ए और बी लिख सकते हैं। ए और बी से एंड होने वाला है। ये हमारे कहलाते हैं टर्मिनल सिंबल्स। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा प्लीज़। अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई जनरल नोटेशन नहीं होती है बट फिर भी हम लोग समझने के लिए क्या यूज़ करते हैं? लोअर केस लेटर मतलब छोटे अल्फ़ाबेट्स हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा टर्मिनल के लिए, स्ट्रिंग को एंड करने के लिए। ठीक है?
और वहीं पर अगर हम लोग बात करें नॉन टर्मिनल मतलब स्ट्रिंग अभी एंड नहीं हुई है भाई, अभी हमें और भी आगे जाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर्स, जैसे कि आप लोग यूज़ कर सकते हो कैपिटल ए, बी, सी, टी, एक्स, जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आप लोगों को ए, बी, सी वगैरह ही यूज़ करने हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। ठीक है? अगर लो आप अगला है हमारे पास पी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, दैट इज़ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल्स का सिंपल डेफिनिशन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये होने वाला है कि किस तरीके से हमारी स्ट्रिंग आगे बढ़ने वाली है। ठीक है? जैसे अगर हम लोग बात करें हमें जाना है ए तक, ठीक है? कैसे जाएँगे ए तक? सर हमारे पास रूल दिया हुआ है कि एस से जा सकते हैं हम लोग ए के पास, ए से जा सकते हैं हम लोग बी के पास और बी हमें लेके जाएगा फाइनली ए के पास। क्या ये रूल्स बन गए? क्या सभी को समझ में आया कि रूल्स कैसे डिफाइन हो सकते हैं? ऑल्दो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। बट अगर हम लोग बात करें क्या ये एक हमारे पास सेट ऑफ रूल्स बन गए? एक रूल भी हो सकता है हमारे पास क्या हो? कोई दूसरी लैंग्वेज हो जिसमें सीधा एस से हम लोग ए पर चले जाएँ। क्या ये भी वैलिड है? येस, ये भी वैलिड है। तो एक भी प्रोडक्शन रूल हो सकता है और सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल मतलब एक से ज़्यादा भी आप लोगों के पास हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है? अभी ये बेसिक हम लोग समझ के चल रहे हैं कि एक ग्रामर का कोई भी ग्रामर, किसी भी टाइप की ग्रामर हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे अलग-अलग टाइप की ग्रामर्स भी होती हैं। कोई भी ग्रामर हो आप लोग के पास ये 4 कंपोनेंट सभी ग्रामर्स में सेम रहने वाले हैं, ठीक है? इन चारों का मतलब चेंज नहीं होगा, थोड़ी-थोड़ी डेफिनिशन चेंज होगी, थोड़ा-थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे, लिमिटेशन बढ़ेगी, किस लैंग्वेज में हम लोग क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, किस ग्रामर में क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे। ओके? तो चलिए, देखो आप लोगों को यहाँ पर वी का मतलब क्लियर है, आप लोगों को कैपिटल लेटर्स मिलेंगे जो कि हम लोग नॉन टर्मिनल बोलेंगे, टर्मिनल सिंबल्स मिलेंगे, ए और बी स्मॉल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? प्रोडक्शन रूल्स जैसा आप लोगों को यहाँ पर मैंने अपना एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश की थी, यहाँ पर एक आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी रीड कर सकते हैं और स्टार सिंबल आप लोगों को पता है कि एस आप लोगों को डिनोट करता है स्टार सिंबल, ओके? चलिए, अब देखो लैंग्वेज हम लोगों ने देख लिया, ग्रामर देख लिया, अब हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि टीओसी में आता है दैट इज़ ऑटोमेशन, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, ऑटोमेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब ऑटोमेशन आप लोग कह सकते हैं ऑटोमेटा बोल सकते हैं इसको या फिर जैसा आप लोग जो भी नाम बोलना चाहें, सिंपल वे अगर लैंग्वेज में इसको बोलूँ तो ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, दिस इज़ अ मशीन। अब ये कैसी मशीन है? भाई ऐसी वॉशिंग वॉशिंग मशीन जैसी तो है नहीं ना कि तुम्हें भाई तुम्हारे सामने है तुम्हारे सामने है और तुम उसमें कुछ इनपुट डाल रहे हो, वो आप लोग को कुछ आउटपुट दे रहा है। ऐसी मशीन नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल मशीन इसको बोल सकते हैं। थ्योरेटिकल मशीन। अब जैसा आप लोगों को पता है यहाँ पर नाम क्या है सब्जेक्ट का? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। सिर्फ थ्योरी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पर कोई मशीन हम लोग नहीं बना रहे। हम लोग सिर्फ थ्योरी देखना चाह रहे हैं, किस तरीके से वो काम करेगा। किस तरीके से कोई चीज़ काम कर सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो देखो यहाँ पर आप लोग डेफिनिशन पढ़ेंगे, इसमें आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोगों का सिंपल-सिंपल क्या है एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, मतलब सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं इनके बारे में। इनकी कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंप्यूट कर सकती है। अब जैसे अगर सिंपल एग्ज़ाम्पल की बात करें, क्या हमें हर टास्क के लिए पर्टिकुलर अगर हम कंप्यूटर की बात ही करें, क्या हर टास्क के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए? अगर मैं मान लो आप लोगों से बोलूँ कि भाई 3+4 करना चाहता हूँ, क्या इसके लिए कंप्यूटर चाहिए या फिर हमारा कैलकुलेटर से काम चल जाएगा? क्या हमारा कैलकुलेटर से काम चल सकता है? तो हमें क्या कंप्यूटर की नीड है? नहीं भई, कंप्यूटर इज़ वेरी बिग थिंग। कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा हाई कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए बनाया गया था, ना कि जस्ट 3+4। तो क्या हमारा क कैलकुलेटर से काम चल सकता है? येस। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें सर हमें करना है वेदर फोरकास्टिंग। हम लोग वेदर के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या वेदर का काम कैलकुलेटर से चल सकता है या सिंपल कंप्यूटर से चल सकता है? नहीं। इसके लिए क्या चाहिए होगा? सर सुपर कंप्यूटर। क्या हमारी नीड हमें पता चल रही है? क्या अगर हम लोग इन चीज़ों को धीरे-धीरे पढ़ें, इनकी कैपेबिलिटीज़ जानें कि कितने कैपेबल हैं, आप लोग क्या-क्या टास्क कर सकते हो? क्या ये टास्क जानने के बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनको पर्टिकुलर सिचुएशन में? किस सिचुएशन में किस कंप्यूटर को यूज़ करना है? किस डिवाइस को यूज़ करना है? ये सभी चीज़ें जानने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बोलते हैं। दैट इज़ व्हाई इस सब्जेक्ट का नाम आप लोगों का थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है। यहाँ पर आप लोग थ्योरी समझेंगे किसी मशीन के पीछे किस तरीके से काम करता है। ओके? तो चलिए, आप लोग हीरो को तो जान चुके हैं कि यहाँ पर हमारा पूरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जो हीरो रहने वाला है दैट इज़ लैंग्वेज। बट यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ अभी-अभी पढ़ी ग्रामर, याद है? अभी-अभी हम लोगों ने ग्रामर के बारे में पूरी चीज़ पढ़ी। अभी-अभी आप लोगों ने देखा ऑटोमेटा या फिर जिसको आप लोग बोलते हैं मशीन। ये 2 चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, तो ये चीज़ों का रोल क्या है? लैंग्वेज के साथ क्या कनेक्शन है? तो यहाँ पर अगर कनेक्शन की बात करें, तो लैंग्वेज की कोई डेफिनिशन हम लोग नहीं बोल सकते कि कोई लैंग्वेज किस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में लैंग्वेज को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? लैंग्वेज इज़ कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। अगर रेगुलर लैंग्वेज की बात करें तो, अगर एक लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है, मतलब क्या है? अगर उसके लिए अगर हम लोग एक ऑटोमेटा बना सकते हैं। किस तरीके का ऑटोमेटा? अगर रेगुलर है तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमें चाहिए होगा। अगर हम लोग आगे दूसरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो अलग-अलग हमें मशीन चाहिए होगी। तो सिंपल एक लैंग्वेज को अगर कोई ऑटोमेटा हम लोग उसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं,
तो वो आप लोगों की लैंग्वेज वैलिड लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक है? तो ऑटोमेटा क्या होगा? क्या ऑटोमेटा को मैं इसका एक्सेप्टर बोल सकता हूँ? कि भाई किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए अगर कोई मशीन हम लोग बना सकते हैं मतलब वो वैलिड लैंग्वेज आप लोगों के लिए है। सिमिलरली ग्रामर के साथ क्या रोल है? ग्रामर के साथ क्या रोल है भाई? एक ग्रामर, क्या ग्रामर को हम लोग जनरेटर बोल सकते हैं? लैंग्वेज को जनरेट कौन करता है? लैंग्वेज को जनरेट कौन करता है? क्या ग्रामर ही उसको जनरेट करती है? भाई ग्रामर के रूल्स ही तो बताएँगे कि इस तरीके से आप लोग की लैंग्वेज बन रही है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, कोई ग्रामर अगर किसी लैंग्वेज को जनरेट कर सकती है, तो वो आप लोगों की वैलिड लैंग्वेज बोल सकते हैं। अब एक तीसरा कंपोनेंट जो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आना चाहूँगा, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कशन नहीं किया है, बट आप लोग प्लीज़ इसको अभी लिख लीजिए, ताकि हम लोग इसको बाद में इसको आराम से पढ़ सकें। यहाँ पर हम लोग इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में आप लोगों के पास अलग-अलग एक्सप्रेशन आएँगी, जो हम लोग पढ़ेंगे। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या मैं एक्सप्रेशन को यहाँ पर अगर एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, कि रिप्रेजेंट करने के लिए कौन यूज़ होता है? आप लोग का एक्सप्रेशन यूज़ होता है। ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा-सा राइटिंग समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके? और धीरे-धीरे आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि यहाँ पर सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं, ये सभी आपस में कन्वर्टेबल हैं। मतलब अगर हम लोगों के पास कोई एक्सप्रेशन है, क्या हम उसको ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। क्या ग्रामर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम एक्सप्रेशन में करना चाहें? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ग्रामर से ऑटोमेशन मशीन डायरेक्ट बना सकते हैं? यस। क्या मशीन से हम लोग ग्रामर जनरेट कर सकते हैं? यस। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग सीधा कन्वर्जन करना चाहें, तो हम लोग सीधा भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सप्रेशन को ऑटोमेटा में या फिर ऑटोमेटा को एक्सप्रेशन में। सिमिलर लैंग्वेज का भी आप लोगों को चलता है, ये सभी आपस में रिलेटेड है। ये बेसिकली एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। धीरे-धीरे हम लोग इस सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास चॉम्स्की हायरार्की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, जो आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएँगे। इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जहाँ पर आप लोगों को चॉम्स्की हायरार्की के न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को कराऊँगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से बनते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखने में सिंपल है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा सिंपल है, याद करने में बहुत सिंपल है, बट जब क्वेश्चन करते हैं तो कन्फ्यूज़ होने में उतनी ही ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। भई कन्फ्यूज़ एकदम से कर देता है, क्योंकि सिंपल चीज़ें आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़ करेंगी। यहाँ पर भी देखते हैं कि क्या इसका मतलब है। चॉम्स्की हायरार्की का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, तो जो भी हमारे पास जितनी भी लैंग्वेजेस या ग्रामर्स हैं, उन सबको अरेंज करना। एक ऑर्डर में अरेंज करना, कौन-सा सबसे बड़ा डोमेन है, कौन-सा सबसे ज़्यादा छोटा डोमेन है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। अब यहाँ पर ये कैसे छोटा हो रहा है या कैसे आप लोग का बड़ा होता है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या होता है, एक वर्ड मैं बोल सकता हूँ, लिमिटेशन। लिमिटेशन आप लोगों के लिए लगाई जाती है हर लैंग्वेज या फिर ग्रामर पे। जब हम लोग नीचे बढ़ते हैं, तो आप लोगों को लिमिटेशंस बढ़ा दी जाती है। जैसे चलो हम लोग एक एरिया वाइज़ बात करते हैं। क्या हम लोग इसको बोल दें, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसको मैं वर्ल्ड बोल सकता हूँ। दिस इज़ कंप्लीट वर्ल्ड, ठीक है? वर्ल्ड में और थोड़ा-सा हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। क्या ये सेकंड डोमेन को मैं बोल सकता हूँ, दिस इज़ एशिया, ठीक है? ज्योग्राफिकली टाइप 2 इसको मैं बोल देता हूँ इंडिया, एंड द लास्ट वन दिस इज़, चलो बिहार ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है क्या? अब आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं? अगर हम लोग वेन डायग्राम की मदद से चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा ईज़ी क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग सीधा उसको पिक्चराइज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को सीधा पता चल रहा है ना कि क्या इंडिया वर्ल्ड के अंदर आता है? येस। बट क्या वर्ल्ड इंडिया के अंदर आता है? नो। सिंपल है ना? इसी तरीके से हम लोग इस पूरे हायरार्की को पढ़ने वाले हैं कि इस हायरार्की में क्या-क्या हमारे पास आता है। अब जैसे हम लोगों ने बात की, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, दैट इज़ फर्स्ट थिंग हम लोगों ने ग्रामर के बारे में पढ़ा, सिर्फ ग्रामर। मैं अभी पीछे का नहीं पढ़ रहा हूँ इसके कि क्या लिखा हुआ अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर का मतलब क्या होता है? टाइप 0 क्या है? क्यों है टाइप 0? ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने ग्रामर पढ़ लिया है। क्या मैं आप लोगों से बोल सकता हूँ या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हम लोगों ने लैंग्वेज भी यहाँ पर पढ़ लिया है? येस और नो? क्या मैं आप लोगों से बोल सकता हूँ कि अगर ग्रामर या लैंग्वेज के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँ, तो आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया लग पा रहा है कि लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामर क्या होता है या फिर मशीन क्या होता है? तो हम यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों की कौन-सी ग्रामर से कौन-सी लैंग्वेज रिलेटेड है और कौन-सी मशीन उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकती है या फिर उसको समझ सकती है। ठीक है? ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें, तो सबसे छोटा नंबर कह लीजिए या सबसे बड़ा डोमेन आप लोगों के लिए क्या होगा? सबसे बड़ा डोमेन आप लोगों के पास होने वाला है टाइप 0। ओके? तो चलिए, टाइप 0 आप लोगों के लिए सबसे बड़ा डोमेन है, जैसे कि आप लोग दिख रहा है। अब इसको बोलते क्या है? टाइप 0 इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई रूल्स ही नहीं है। यहाँ पर क्या है? इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी ग्रामर, अगर कोई भी ग्रामर वैलिड है, तो वो किस में आती है? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में आ जाती है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप 0 ग्रामर, ठीक है? दूसरा, अगर हम लगे यहीं पे अगर नेक्स्ट लेवल पर चलें तो टाइप 0 के बाद क्या होगा? जैसे-जैसे नीचे जाएँगे आप लोग का नंबर बढ़ता चले जाएगा। इस चीज़ से आप लोग याद रख सकते हैं 0 सबसे ऊपर, फिर नीचे 1, 2 और सबसे इनर लेयर क्या हो जाएगा 3। कितनी लेयर के बाद उसका नंबर आया है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पहचान सकते हैं। टाइप 1 ग्रामर आप लोग क्या बोलते हैं? टाइप 1 ग्रामर को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। यहाँ पर रूल्स हमारे थोड़े से और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए बन चुके हैं। टाइप 2 ग्रामर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम लोग बोलेंगे। एंड टाइप 3 सबसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा लिमिटेड आप लोगों की ग्रामर जो है, सबसे ज़्यादा रूल्स जिस पर लगने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर ग्रामर। और हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलर ग्रामर ही यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट जैसा मैं आप लोगों को बोला है, 80% आप लोगों का रेगुलर चीज़ें ही रहेंगी, रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेज या फिर रेगुलर हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको बोल सकते हैं। ठीक है? पहला पॉइंट, अगर ग्रामर को लेके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि ग्रामर किस तरीके से लेवल पे जा रही है। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं वेन डायग्राम की, क्या वेन डायग्राम के मतलब से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ टाइप 3 ग्रामर, क्या टाइप 3 ग्रामर सबसेट है टाइप 2 का? येस और नो? बोलो। टाइप 3 क्या सबसेट है टाइप 2 का? यस सर। क्यों? क्योंकि देखो टाइप 2 इज़ बिगर डोमेन। सबसेट क्या होता है? क्या सबसेट का मतलब छोटा होता है कि भाई उसी का एक पार्ट। क्या टाइप 3 टाइप 2 का एक पार्ट है? और इसी तरीके से हम लोग बोलें क्या टाइप 2 टाइप 1 का एक पार्ट है और जो कि एक पार्ट है टाइप 0 का। मतलब सबसे बड़ा अगर आप लोगों से पूछा है तो क्या टाइप 0 सबसे बड़ी ग्रामर आप लोगों के लिए है? बिल्कुल सही है। ठीक है? ये था आप लोगों का कौन-सा ग्रामर वाला पार्ट। अब यहाँ पर क्या मैं आप लोगों से मशीन की बात कर सकता हूँ? मशीन का मोटा-मोटा नाम सुन लेते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या-क्या वर्किंग होती है, ये सब चीज़ें आराम से डिटेल वीडियो में आराम-आराम से पढ़ेंगे। एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती। ठीक है? जैसे अगर हम लोग टाइप 0 की बात करें, टाइप 0 सबसे बड़ी मशीन है, तो यहाँ पर सबसे पावरफुल मशीन भी हमें चाहिए होगी जो इसको एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है देखो, ट्यूरिंग मशीन नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो प्लीज़ लिख लीजिए। ट्यूरिंग मशीन आप लोगों के लिए सबसे एडवांस मशीन है, जो कि आप लोगों की ये आप लोगों की हाईएस्ट ग्रामर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, रिकॉग्नाइज़ कर सकता है। दूसरा है आप लोगों का टाइप 1 जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ऑल्दो इसका ना ही सिलेबस आप लोगों के पास है और ना ही ज़्यादा चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएँगी, बट फिर भी आप लोगों के लिए मशीन है तो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा आप लोगों के लिए होता है जो टाइप 1 ग्रामर को एक्सेप्ट करता है। सिमिलरली टाइप 2 जिसको हम लोग पढ़ेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मशीन जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जिससे आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में। किस तरीके से आप लोगों का डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, एप्सिलॉन आप लोग का एनएफए होता है। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। मशीन वाला पॉइंट, ग्रामर वाला पॉइंट, ठीक है? और अब हम लोग बात करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए, लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग टाइप 0 की बात करें तो टाइप 0 में क्या आने वाला है भाई? टाइप 0 में आप लोगों का आने वाला है रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। टाइप 0 ग्रामर से जनरेट होने वाली रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। टाइप 1 की अगर हम बात करें, टाइप 1 कौन सी ग्रामर से जनरेट होती है? पहला क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से। इसका नाम क्या होता है? दैट इज़ सेम एज़ ग्रामर नेम, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। सिर्फ ग्रामर की जगह लैंग्वेज लिख देंगे। टाइप 2, क्या टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की वजह से हो रही है, तो क्या मैं इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोल सकता हूँ? यस। सिमिलरली अगर टाइप 3 की बात करें, टाइप 3 इज़ बिकॉज़ ऑफ रेगुलर ग्रामर सो इट इज़ कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। सिंपल एज़ दैट। क्या हम लोग ये चीज़ें याद कर सकते हैं? ऑल्दो दोबारा डिस्कस कर लेंगे अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट लगता है कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, इसको और डिटेल में आप लोग पढ़ाइए या फिर किसी पॉइंट को आप लोग इलैबोरेटली पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन आस्क, ठीक है? ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना पढ़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों को कितना भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? एक वीडियो को चाहे तो आप लोग 10 घंटे तक पढ़ लीजिए, चाहे आप लोग छोटे से टॉपिक में उसको पढ़ लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के सारे पॉइंट यहाँ पर कवर हों और सारे क्वेश्चन जो भी हम लोग करने वाले हैं या फिर आप लोग के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो सब आप लोग कवर कर सकें। तो चलिए ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चन्स, ठीक है? अब रूल क्या होने वाला है क्वेश्चन का, क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ, साथ-साथ आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है। ठीक है? कमेंट्स में आंसर करना है आप लोगों को, क्वेश्चंस के आंसर जो भी आप लोगों को लगता है, आप लोग साथ-साथ करते रहिए, ठीक है? और अगर किसी को कोई डाउट भी आता है, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई करते जाएगा या फिर आप लोग ग्रुप पर जैसा आप लोगों को पता है, आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, ओके? तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल? क्या अभी-अभी हम लोगों ने बात की सबसे पावरफुल मशीन कौन-सी है?
क्या सबसे पावरफुल मशीन मैं उस मशीन को बोलूँगा जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रामर को आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। सबसे ऊपर हमारी कौन-सी ग्रामर थी? क्या टाइप 0 ग्रामर हमारे पास सबसे ऊपर थी? याद है क्या? टाइप 0 ग्रामर आप लोग की रिकर्सिव इनएमरेबल लैंग्वेज को जनरेट करती है और जिसको एक्सेप्ट करता है ट्यूरिंग मशीन। तो क्या सबसे पावरफुल मशीन हमारे पास ट्यूरिंग मशीन हो जाएगी? यस, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। प्लीज़ मार्क कर लीजिए, बहुत ही बेसिक है बट आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कौन-सी मशीन इसको रिकॉग्नाइज़ कर सकती है? क्या हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले? क्या ये टाइप 0 है, टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3? कौन-सी ग्रामर के बारे में बात की जा रही है? कंटेक्स्ट फ्री। क्या हम लोगों ने यहाँ पर बात की है कि टाइप 2 आप लोगों की कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है, जो कि आप लोगों के लिए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट करती है, जो कि आप लोगों के लिए कौन एक्सेप्ट करता है? क्या हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, जो इसको एक्सेप्ट करता है? समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग आइडिया लगा पा रहे हैं किस तरीके से हायरार्की क्या नाम है? क्यों नाम है? चॉम्स्की हायरार्की क्यों बोला जाता है उसको? क्योंकि वहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें हायरार्की में पढ़ते हैं, एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। क्या हम लोग आपस में रिलेट कर पा रहे हैं? दैट इज़ ग्रामर। दैट इज़ जो कि आप लोगों के लिए ग्रामर जनरेट कर रही है, ग्रामर का नाम है और ये आप लोगों के लिए लैंग्वेज है और ये आप लोगों के लिए मशीन है। दिस इज़ हायरार्की। यही आप लोगों के लिए जो लिस्ट बनी हुई है, यही आप लोगों के लिए क्या है? हायरार्की है, जो आप लोगों को बताती है कि किस सीक्वेंस में आप लोगों को चलना है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? आप लोगों को बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। पहला है एवरी टाइप 2 लैंग्वेज लैंग्वेज बोल लीजिए, ग्रामर बोल लीजिए, दोनों आप लोग वैलिड मानेंगे क्योंकि यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है ना टाइप 2 लैंग्वेज क्या टाइप 2 ग्रामर क्या करेगी? टाइप 2 ग्रामर ही टाइप 2 लैंग्वेज जनरेट करेगी। यस? तो सिमिलरली आप लोग लैंग्वेज बोलिए चाहे ग्रामर, वो आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है? चलो पहला क्या है? एवरी टाइप 2 ग्रामर इज़ आल्सो टाइप 1 एंड टाइप 3 क्या ये सही है? वीडियो को पॉज़ करके आप लोग सोच सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को देखिए, बनाकर देखिए वेन डायग्राम, कौन-सा आप लोगों के लिए सही बनने वाला है। ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने वीडियो पॉज़ करके इसको आराम से कमेंट कर देखा होगा कि क्या आप लोगों का आंसर है। फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलो पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं। टाइप 2 लैंग्वेज इज़ आल्सो टाइप 1 चलो, टाइप हम लोग पहले बना लेते हैं टाइप 0, टाइप 1 टाइप 2, टाइप 3 चलो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है वेन डायग्राम में कि सर ऊपर वाला क्या है सुपरसेट है। मतलब सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है हमारे पास T3 उससे बड़ा हमारे पास क्या है? T2 है और उससे बड़ा हमारे पास क्या है? T1 है। सबसेट और सेट का मतलब समझ पा रहे हैं? ऑल्दो ये सर्कल तो नहीं बन पा रहा है बट उम्मीद की करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये सर्कल ही है, ठीक है? देखो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आना है कि टाइप 2 इज़ आल्सो टाइप 1 क्या टाइप 2 टाइप 1 है? यस क्या ये पॉइंट सही है? यस सर, यहाँ तक तो सही है। एंड टाइप 3 क्या टाइप 3 भी है? क्या सभी टाइप टाइप एवरी टाइप 2 अगर यहाँ पर कोई लैंग्वेज लूँ टाइप 2 में, क्या वो टाइप 3 में आएगी? नो सर, टाइप 3 में नहीं आ पाएगी। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है वेन डायग्राम का मतलब से कितना ईज़ी हो चुका है इसको समझना। एवरी टाइप 2 लैंग्वेज भाई ये टाइप 2 लैंग्वेज है, इज़ आल्सो अ टाइप 3 ये तो पहले ही गलत हो चुका है, तो इसको तो हम लोग सीधे ही मना माइनस कर देंगे क्योंकि इसको हम लोग सही कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि भाई ये पहला पॉइंट ही गलत हो गया, टाइप 3 नहीं होती। यहाँ पर बात करें एवरी टाइप 2 लैंग्वेज इज़ आल्सो अ टाइप 1 क्या टाइप 1 है? यस सही है ना? टाइप 1 तो ऑलरेडी है। क्या ये टाइप 0 भी होता है? बिल्कुल। टाइप 0 और टाइप 1 दोनों है। ऊपर के सेट सबसेट आप लोगों के सुपरसेट होते हैं। उसमें आप लोगों की लैंग्वेज आएगी ही आएगी। तो करेक्ट आंसर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग आंसर मैच करते हुए चल रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट है आप लोगों का अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्की व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रेगुलर ग्रामर? रेगुलर ग्रामर कौन-सी थी? क्या रेगुलर ग्रामर हमारे पास सबसे लास्ट में थी? याद है क्या? सबसे पहले हमारे पास कौन-सा आता है? बोलो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर थी हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी हमारे पास, ठीक है? और सबसे लास्ट में हमारे पास थी रेगुलर ग्रामर। क्या इसको हम लोग टाइप 3 बोलते हैं? रिमेंबर? क्या ये टाइप 3 हमारे पास ग्रामर था? बोलो भई, सभी लोग कमेंट में आंसर कर दें। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर? अभी-अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। बताओ कॉन्टेक्स्ट फ्री कौन-सा होता है? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। सर दिस इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, ठीक है? दिस इज़ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, दिस इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, दिस इज़ रेगुलर ग्रामर। कहाँ पर मैच कर रहा है भाई? कॉन्टेक्स्ट फ्री क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री T2 मैच कर रहा है? सर T2 मैच कर रहा है, सीधा आंसर हो जाएगा बी। खत्म? सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर सीएनएफ का मतलब बताएँ तो सीएमएस सीएनएफ यहाँ पर आप लोग सीधा कह सकते हैं कि सीएनएफ
आप अभी-अभी हम लोगों ने पढ़ा है। सी मतलब यहाँ पर होता है चॉम्स्की। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो हम लोग आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि क्या होता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ये आप लोगों को पढ़ना है बट सीएनएफ का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि चॉम्स्की यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, जिनके नाम पर सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक है? चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसटेट 2023 के जो आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि क्या आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है? अभी-अभी आप लोगों को पढ़ा है चॉम्स्की हायरार्की के अकॉर्डिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज। याद है क्या? याद है हम लोगों ने जो हायरार्की बनाई थी टाइप 0 ग्रामर थी, टाइप 1 ग्रामर थी, टाइप 2 ग्रामर थी और टाइप 3 ग्रामर थी। याद है? टाइप 0 को क्या हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर बोलते हैं जिसमें आप लोगों का रिकर्सिव इनेबल लैंग्वेज आप लोगों के लिए आती है और ट्यूरिंग मशीन इसको एक्सेप्ट करती है। टाइप 1 ग्रामर में आप लोगों के लिए कंसेप्ट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर आप लोगों के लिए होती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज आप लोगों के लिए जनरेट होती है और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा इसको एक्सेप्ट करता है सर। ओके, ठीक है। टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आप लोगों के लिए आती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आप लोगों के लिए जनरेट होती है और पुश डाउन ऑटोमेटा यूज़ होता है इसको एक्सेप्ट कराने के लिए, ठीक है। टाइप 3 क्या होता है भाई टाइप 3 में? क्या इसको रेगुलर ग्रामर जनरेट करता है? क्या यहाँ पर रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होती है? और फाइनाइट ऑटोमेटा इसके लिए यूज़ होता है इसको एक्सेप्ट कराने के लिए, सिंपल एज़ दैट। क्या हम लोग सीधा बता सकते हैं रिकर्सिव इनेबल लैंग्वेज कहाँ पर है? सर ये रही रिकर्सिव इनेबल लैंग्वेज जो कि टाइप 0 के थ्रू आप लोगों की क्या होती है? रिकॉग्नाइज़ करवाती है। क्या आंसर मिल चुका है आप लोगों को? क्या आप लोगों ने अभी-अभी जो हायरार्की पढ़ी थी वो आप लोगों के लिए यूज़ में आ रही है? ठीक है ना? तो सिंपल आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है? किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टाइप 1 ग्रामर या फिर टाइप 1 लैंग्वेज जैसा आप लोगों से बोला कि टाइप 1 लैंग्वेज, टाइप 1 ग्रामर दोनों सेम होने वाली है क्योंकि एक दूसरे को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? तो टाइप 1 में कौन-सा आता है? सर टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सीधा हम लोग सीक्वेंस लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को एकदम से याद आ जाए। सर ये तो रिकर्सिव एनेबल लैंग्वेज को जनरेट करता है। ठीक है? ये यहाँ पर सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जनरेट होती है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट होती है और दिस इज़ यूज्ड फॉर रेगुलर लैंग्वेज। क्या हमसे पूछा गया है टाइप 1 इज़ फॉर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कहाँ पर है भई? ये रहा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या सीधे-सीधे हम लोग आंसर कर पा रहे हैं? ठीक है? नाउ द लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क सभी लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे और सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज आंसर जरूर करें ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है कमेंट करना है सभी लोगों को अगर आप लोगों ने कमेंट किया है तभी मैं मानूंगा कि आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है और आप लोग समझ पाए हैं कि आज की जो चीज क्लास थी वो हम लोग क्यों किस टॉपिक पर ली है क्या हम लोग यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं और किस वे में हम लोग चीजों को पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर करें ठीक है? और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, सभी के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों के लिए इसी तरीके से आते रहें। ठीक है? चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय-बाय। हैव अ गुड डे। बाय।